हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे से चैनल पर वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के कितने पार्ट हैं। तो पहला पार्ट होगा इसका व्हाट इज़ लिविंग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लिविंग क्या होता है। सेकंड पार्ट आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि आपके लिविंग वर्ल्ड में कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कितना ज़्यादा क्या है, वेरिएशन है, कितने प्रकार के आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में। थर्ड टॉपिक हमारा होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़। और जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा इस चैप्टर का, वो हमारा होगा टैक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें हम हर्बेरियम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। हर्बेरियम हमारा होगा, उसके अलावा हम जू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम म्यूज़ियम के बारे में पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक्स हमारे होंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हमारी होती हैं, हमारी स्पेसीज़ होती हैं, ठीक है, जीनस होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या बता रहा है। तो पहले बोल रहा है हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ये हमारा बता रहा है कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड होता है वो कितना ज़्यादा क्या है, वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, यानी जो आपका लिविंग इतने प्रकार का है, कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत ही क्या है, अमेजिंग है, बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। हम थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं ताकि हमारी सारी चीज़ें कवर हो जाएं जो हमारा इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट ये बताता है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म बी इट कोल्ड माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग, लीव अस स्पीचलेस। यानी ये बता रहा है कि जो हमारा इतना सारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स है, यानी इतने ज़्यादा जो आपके आश्चर्य कर देने वाले जो आपके हैबिटाट्स हैं, चाहे वो आपका कोल्ड माउंटेन हो, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, उस प्रकार के जो पहाड़ हो, या फिर आपका जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, यानी जो आपके खतरे वाले जो आपके जंगल्स होते हैं, ओशियंस हो यानी समुद्र हो, फ्रेश वाटर लेक्स हो, डेजर्ट जो आपका जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, हॉट स्प्रिंग हो, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी जगह पर क्या होता है, आपका बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। ये आपके क्या होते हैं, हैबिटाट होते हैं। देखो हैबिटाट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम, ये आपका प्लेस होता है, क्या होता है, जगह होता है जहाँ पर आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हैबिटाट। तो ये आपको बहुत स्पीचलेस कर देते हैं, यानी यहाँ पर भी आपकी लाइफ सर्वाइव करती है। इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, आश्चर्य होते हैं। नेक्स्ट बात आपका आता है द ब्यूटी ऑफ ए गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स, द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोव्स एव एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। यानी यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि जैसे कोई घोड़ा दौड़ता रहता है तो उसकी जो ब्यूटी होती है, ठीक है, अगर कोई बर्ड माइग्रेट कर रही है, ठीक है, जैसा कि मान लो आप साइबेरियन क्रेन जो है वो आपका माइग्रेट कर रही है, तो वो साइबेरियन क्रेन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में। तो घबराना नहीं, बस आपको थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसा आपको कोई बर्ड माइग्रेट कर रहा है तो उसमें हम साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो वो जब माइग्रेट कर रही है, ठीक है, या फिर आपका फ्लावर जो है बहुत सारा खिला हुआ है किसी आपका जो वैली में, ठीक है, या फिर आपका जो शार्क जो आपकी मछली होती है बहुत बड़ी, जिसका नाम क्या होता है, कैरकैरेडॉन होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है, वो जब तैरती है, ठीक है, जब वो पलटती है पानी में, ठीक है, तो ये क्या देता है, बहुत डीप सेंस ऑफ वंडर देता है, बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन among the members of a population and among population of a community. Even the molecular traffics inside a cell makeups deeply reflect on what indeed is life. यहाँ पे आपका यही बता रहा है कि जैसे आपका जो पॉपुलेशन होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोऑपरेशन होता है। तो आप सीधा समझ लो कि अगर कोई लोग मिल के काम कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं कोऑपरेट कर रहे हैं, और अगर उनमें क्या है, दिक्कतें हैं, तो उसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो कोऑपरेशन भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है किसी पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में, ठीक है। और क्या हो सकता है, किसी कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन है उनके बीच में भी हो सकता है। देखिए कम्युनिटी क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इस पर कन्फ्यूज़ नहीं करना। जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो एक ही स्पीसीज़ के होते हैं तो वो पॉपुलेशन फॉर्म करते हैं, और जब बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं डिफरेंट पॉपुलेशन के, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। इसको आइए हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए
जैसे हमने कहा हमारा ए जो है वो एक स्पीसीज़ है, ठीक है, और जो हमारा बी है वो भी एक स्पीसीज़ है, ये हमारे क्या हैं, स्पीसीज़ हैं। बट अगर कोई एक जगह है वहाँ पर ए वाले जो हैं बहुत सारे स्पीसीज़ हो गए, बहुत सारे स्पीसीज़ हो गए, तो ए वाला जो है ना ये एक क्या बनाता है, ये एक पॉपुलेशन बनाता है। क्या बनाता है, ये एक पॉपुलेशन बनाता है। और किसी दूसरी जगह क्या है, वहाँ पर बी के बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्पीसीज़ है, तो जो आपका ये बी वाला है ना ये भी क्या फॉर्म करता है, ये भी एक अपना पॉपुलेशन फॉर्म करता है। तो जब बहुत सारी पॉपुलेशन है किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में रहने लगती हैं, मान लो आपका ये एक एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका जो ए वाली पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर रहती है, ठीक है, और जो आपकी बी वाली पॉपुलेशन है, ठीक है, वो भी यहीं पर रहती है। तो इसमें क्या हो गया, आपके दो डिफरेंट पॉपुलेशन हो गई ना। तो ये जो आपका पूरा जियोग्राफिकल एरिया है यहाँ पर आपके दो डिफरेंट जब पॉपुलेशन रहने लगती हैं तो इसे हम बोलते हैं कम्युनिटी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं इसको फिर से ट्राई करता हूँ समझाने का, ठीक है। देखिए देखिए जैसे हमारे पास एक ये जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने कहा क्या है, यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, यहाँ पर आपका मान लीजिए एक आपका क्या है, एक आपका डॉग है, ठीक है। तो डॉग जो है होता है वो क्या होता है, किसी एक स्पीसीज़ जो कि आपका क्या है डॉग की स्पीसीज़ है उसका एक क्या है इंडिविजुअल है, तो हम बोल देंगे कि ये आपका क्या है एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब मान लो एक कुत्ता और कहीं से आ गया, ठीक है, दो आपके दो कुत्ते हो गए, फिर और कहीं से कुत्ते आ गए दो तीन ठो, ठीक है, एक ये आ गया एक ये आ गया, तो इसमें क्या हो गया आपका इनका सबका स्पीसीज़ का एक, ये लोग क्या हैं एक डॉग के ही प्रकार हैं, ठीक है, इनका स्पीसीज़ तो एक ही होता है। तो बहुत सारे जो आपके मेंबर्स हैं एक ही स्पीसीज़ के जब एक जियोग्राफिकल एरिया में रहने लगते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम बोल देते हैं क्या है, ये आपकी एक पॉपुलेशन है, ठीक है, क्या है आपकी एक ये पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे कि हमने कहा हमारे पास एक सेकंड क्या है, हमारे पास ये जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पर क्या है बहुत सारे आपके जो हैं क्या हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे क्रो हैं, क्या हैं क्रो हैं, ये क्या आपका कौवा है, क्या है क्रो है आपका। तो अगर एक ही क्रो है तो इसको हम बोलेंगे ये आपका एक क्या है इंडिविजुअल क्रो है, तो इसको हम बोल देंगे ये क्या है हमारा एक क्रो का क्या है, ये हमारा एक क्रो का एक स्पीसीज़ है जो कि हमारा क्या है एक हमारा क्या है ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि बहुत सारे क्रो वहाँ पर आ गए, मान लीजिए वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इस आपके जियोग्राफिकल एरिया में बहुत सारे क्रो हो गए, एक आपका ये भी क्रो है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अपन बचपन बनाते थे ना ये आपका एक चिड़िया को रिप्रेजेंट करते थे, तो ऐसा ही आप कुछ समझ सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे अगर क्रो आ जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि अगर एक ही जियोग्राफिकल एरिया में एक ही स्पीसीज़ के, एक ही स्पीसीज़ जो कि आपका क्रो है, इसको हम कॉर्वस बोलते हैं, अगर एक ही स्पीसीज़ के बहुत सारे इंडिविजुअल्स किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में आ जाते हैं तो हम बोल देते हैं आपकी क्या है पॉपुलेशन है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम रेड पेन से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है इसका पॉपुलेशन हो गया, तो इसमें क्या है दो डिफरेंट पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है, हमारे पास एक बहुत बड़ा क्या है जियोग्राफिकल एरिया है, और यहाँ पर क्या है बहुत सारे हमारे पास क्या है बहुत सारे क्रो आ गए, तो क्रो की एक अलग पॉपुलेशन हो गई, ठीक। और क्या है यहाँ पर बहुत सारे आपके जो कुत्ता हैं, ठीक है, डॉग्स हैं, इनकी एक अलग पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर देखिए दो डिफरेंट पॉपुलेशन हो गई ना, यहाँ पर आपकी क्या हो गई दो डिफरेंट पॉपुलेशन हो गई। एक हमारी क्या है, एक हमारी हो गई किसकी पॉपुलेशन, क्रो की, ठीक है, क्या है क्रो की पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। उसके अलावे क्या है, उसके अलावा यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो किसका यहाँ पर आपका एक डॉग का क्या है पॉपुलेशन हो गया, डॉग का क्या हो गया पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। इसको मैं सेकंड एग्जांपल भी देख के समझा रहा हूँ, पहला मैंने आपको बताया था ए बी से, ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। तो देखिए हमारी क्या है यहाँ पर दो डिफरेंट हो गए, दो डिफरेंट हमारे यहाँ पर आपका जो पॉपुलेशन है ये जब साथ में एक ही जियोग्राफिकल एरिया में रहने लगते हैं, साथ में रहने लगते हैं एक जियोग्राफिकल एरिया में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं ये आपका क्या बन गया, आपका बन गया कम्युनिटी, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया कम्युनिटी। देखिए इसका एग्जांपल मैंने आपको देखिए इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जब स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी तो वहाँ पर इसको हम और अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ पर मैंने आपको इस चीज़ को क्लियर कर दिया ताकि आपको अगर कहीं पर कम्युनिटी पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म जैसे टर्म आए तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है, इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं और वापस से इसको थोड़ा हम समझते हैं इस फिगर वाले एग्जाम्पल के बाद से। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा था, क्या होता है यहाँ आपके क्या होता है इकोलॉजिकल
कॉन्फ्लिक्ट होता है और कोऑपरेशन होता है एमंग द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी एक ही पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं इनके बीच में, एमंग द पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, ठीक है, एक ही कम्युनिटी के जो पॉपुलेशन होती है उनके बीच में, इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक्स। देखो ये थोड़ा वर्ड नया है बट कोई नहीं, इसको हम जब आपको पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल्स तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी कि मॉलिक्यूलर ट्रैफिक्स वगैरह क्या होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। और क्या होता है, इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक्स इनसाइड द सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ, यानी लाइफ है क्या। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। द फर्स्ट इज़ ए टेक्निकल वन, इसमें दो क्वेश्चन है, पहला हमारा टेक्निकल है, एंड सीक आंसर टू दिस, व्हाट लिविंग इज़ एज अपोज्ड टू दी नॉन लिविंग। यहाँ पर आपका ये सीधा से बोल रहा है कि जो आपका लिविंग होता है वो क्या होता है अपोजिट टू नॉन लिविंग। यानी आपका मान लीजिए कोई एक नॉन लिविंग है, आपका एक नॉन लिविंग और एक आपका लिविंग है, तो इसमें क्या अपोजिट है लिविंग में नॉन लिविंग के कंपेयर में, ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्या है, तो सेकंड इज़ ए फिलोसफिकल वन, यानी आपका जो सेकंड है कुछ फिलोसफी वाला, कुछ सोचने वाला सवाल है। एंड सीक आंसर टू व्हाट पर्पज़ ऑफ लाइफ, यानी हमारी लाइफ का पर्पज़ क्या है। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आए। पहला तो आपका ये है कि लिविंग में ऐसा क्या अपोजिट है नॉन लिविंग के कंपेयर में, और दूसरा ये कि हमारे लाइफ का पर्पज़ क्या होता है। एज ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, यानी अगर आप एक साइंटिस्ट वाले व्यू से इसको देखना चाहते हो, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर देना चाहते हो कि पर्पज़ क्या है, तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते, आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बट आप पहले वाले का ट्राई कर सकते हो क्या होता है। अगर आपको इसका मतलब समझ आया कि इसका हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, हमारा पर्पज़ क्या है लाइफ का, तो आप इसका कमेंट में आंसर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग, यानी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं कि लिविंग आपका क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, तो अगले वीडियो में हम लोग इसको बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग होता क्या है, ठीक है। और सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आए हैं इनके बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, इसका आंसर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और आपको वीडियो कैसे लगी आप बता सकते हो। तो ये हमारा जो पहला वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था, हमारा लिविंग वर्ड का कंप्लीट होता है। तो आप वीडियो को खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।